हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम सेल के कंपोनेंट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। ये सभी क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट वॉज एसेंशियल फॉर स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सेल की स्टडी के लिए ज़रूरी होता है। एसेंशियल मीन्स ज़रूरी, तो आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक सिमिलरिटी अमोंग ऑल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल सेल। तो स्टूडेंट हमने नोट्स में 2-3 पॉइंट्स दे रखे थे इसके, जिसमें प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन होती है, दोनों में ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व थिन स्लाइस कॉर्क थ्रू माइक्रोस्कोप एंड कॉइन्ड द टर्म ऑफ सेल। तो आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक, क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही कॉर्क में खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से सेल को ऑब्जर्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। तो आंसर हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आंसर होगा, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में अगर देखें तो एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स। कौन से पार्ट में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर होगा साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट एक फ्लूइड होता है जिसमें सभी लिविंग स्ट्रक्चर्स से मीन्स सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 2 ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन ए सेल। एक सेल में 2 सेल ऑर्गेनेल के नाम बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है। कोई भी 2 सेल ऑर्गेनेल्स आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच पार्ट ऑफ सेल कैरीज आउट रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीजिंग एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। हमने नोट्स में भी लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स हमने आपको क्रोमोसोम के बारे में बताया था। तो क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है जो न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है और ये यूनिट होती है जीन। तो इसका आंसर होगा जीन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग बॉडी जनरली इन सेंटर ऑफ द सेल। तो आंसर होगा न्यूक्लियस, क्योंकि एक सेल के अंदर सबसे बड़ी स्ट्रक्चर न्यूक्लियस ही होती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन ए सेल। तो स्टूडेंट न्यूक्लियस के फंक्शन आप नोट्स में देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, क्योंकि न्यूक्लियस ही वह कंपोनेंट होता है जो सेल की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हाट डू क्लोरोप्लास्ट कंटेन। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सेल आर सराउंडेड बाय ए सेल वॉल। किस टाइप की सेल वॉल द्वारा सराउंडेड होती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर अगर अर्थ के लेवल में देखें तो हम केवल प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में इसके अलावा फंजाई की जो सेल्स होती है, फंगस सेल्स, उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ सेल डू नॉट हैव ए सेल वॉल अराउंड देम। अब कौन सी सेल होती है जो अपने ऊपर सेल वॉल को नहीं रखती है, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो एनिमल सेल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लेयर विच इज़ आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए प्लांट सेल। कौन सी मेम्ब्रेन होती है या लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हाउ इज़ द आउटसाइड ऑफ प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द एनिमल सेल। तो यानी कि एक प्लांट सेल है आउटसाइड से, बाहर से, एक एनिमल सेल से किस प्रकार से डिफरेंट होती है। तो नोट्स में इसका आंसर देख सकते हैं, क्योंकि प्लांट सेल का आउटर कवरिंग सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है। तो बाहर से यही डिफरेंस होगा। आप नोट्स में से इसका आंसर लिखें।
क्वेश्चन नंबर 16 देखें, नेम द ऑर्गेनेल ऑफ ए प्लांट सेल वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ प्लांट सेल प्रोटेक्ट्स आउटसाइड ऑफ द सेल। कौन सा पार्ट है जो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है बाहर से, तो सेल वॉल जो कि सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट सेल रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। कौन सा पार्ट है प्लांट के अंदर, तो प्लांट हो, एनिमल सेल हो, कोई सी भी सेल हो, अगर एनर्जी रिलीजिंग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आता है तो आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काजेज द रेड कलर इन टोमेटो। स्टूडेंट्स ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि टमाटर का कलर रेड होता है। तो अगर इनिशियल स्टेज पर हम देखें तो टोमेटो ग्रीन कलर का होता है, चिल्ली भी ग्रीन कलर की होती है, तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। लेकिन आगे अगर हम देखें तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं, उसमें ग्रीन कलर को छोड़ करके अदर जो कलर्स होते हैं उनके पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो टोमेटो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, चिल्ली रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए आंसर होगा इसका क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ टू हैज़ ए लार्ज वैक्यूल प्लांट और एनिमल सेल। कौन सी में लार्ज वैक्यूल होती है, तो प्लांट सेल में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होती है, एनिमल सेल में वैक्यूल या तो एब्सेंट होती है और अगर होती है तो बहुत छोटी होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। कौन से दो पार्ट हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में मिलता है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में मिलती है, और दोनों ही एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। विच सेल ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट्स हमने जब आपको डिफरेंट टाइप की सेल्स पढ़ाई थी, शेप ऑफ सेल पे हमने डिफरेंट शेप के बारे में बताया था, तो वहाँ पर नर्व सेल थी जो कि एक ब्रांच्ड और लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये सेल हमारे डिफरेंट ऑर्गन से जो भी मैसेज होते हैं या इम्पल्स जनरेट होते हैं उनको ब्रेन तक ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके नर्व सेल, या इसका दूसरा नाम होता है न्यूरॉन। आगे क्वेश्चन देखते हैं 23, विच सेल इन ह्यूमन बॉडी कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है तो मसल सेल, और ये मसल सेल हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, बोन्स के साथ में लोकोमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नेम द स्पेंडल शेप सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो स्पेंडल शेप में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, मसल सेल स्पेंडल शेप में प्रेजेंट होती है, हमने इसका डायग्राम भी दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल सेल। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के लिए हमारी मसल सेल रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेम ए सिंगल सेल। एक सिंगल सेल का नाम बताएं अदर देन अमीबा। अमीबा के अलावा एक सिंगल सेल का नाम बताएं विच कैन चेंज शेप। तो स्टूडेंट्स हमने जब शेप ऑफ सेल के बारे में बताया था तो WBC के बारे में, ये हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट है। हमारे ब्लड में RBC, WBC और प्लेटलेट्स एक सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट होती है। तो WBC इसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट, या इसका पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल से अपना शेप चेंज करती है और जर्म्स को डायरेक्ट एंगल्फ कर लेती है, उनको निगल लेती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए WBC को हम हमारी बॉडी का सोल्जर भी कहते हैं। नेम वन सिंगल सेल विच बिहेव लाइक ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की भांति कौन सी ऑर्गेनिज्म बिहेव करती है, तो बहुत सारी ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेम वन सेल विच कैन बी सीन इजीली विथ नेक्ड आई एंड नॉट एंड वन सेल विच कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप। कौन कौन सी सेल है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक बर्ड्स के जो एग हैं वो अपनी प्राइमरी स्टेज पर सिंगल सेल होते हैं, तो हम उनको एक नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हैं। और एक बैक्टीरियल सेल होती है, इसको हम नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 और 29 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल बॉडी, एक सिंगल सेल बॉडी होती है, तो यस ट्रू। एंड मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, नो, मसल सेल्स स्पेंडल शेप में होती है, तो फॉल्स। अमीबा हैज इरेगुलर शेप, यस, अमीबा अपना शेप चेंज कर लेता है। ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी आर अलाइक, हमारी बॉडी की सभी सेल्स एक जैसी होती है, नो, फॉल्स। ए हैंस एग इज ग्रुप ऑफ सेल्स, देखिए हैंस एग में अगर वो इनिशियल स्टेज पर है तो वो एक सिंगल सेल होती है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे बहुत सारी ग्रुप का टिश्यू फॉर्म कर लेती है। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गन, नो, बेसिक लिविंग यूनिट सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सारे अपने सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल, आंसर हो जाएगा सेल, जो कि अपनी डेफिनेशन में आ जाती है। व्हाट इज सेल इन बायोलॉजी, तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या अपन लिख सकते हैं सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 का ए, व्हाट आर द बेसिक पार्ट ऑफ सेल्स, तो सेल का बेसिक पार्ट कौन कौन सा होता है, तो सेल के बेसिक पार्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखें सेल सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीन बेसिक पार्ट होते हैं जो सभी सेल में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट पार्ट आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, इसको हम यहाँ पर कंपैरिजन में लिखेंगे क्योंकि एनिमल सेल में ये नहीं होते हैं। तो सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल्स, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, ये केवल प्लांट सेल में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कंट्रोल द फ्लो ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, तो स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन वो पार्ट है सेल का जो कि सेल के अंदर और बाहर जाने वाले सब्सटेंस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, तो सभी एक्टिविटीज़ को, सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, नेम द एनिमल सेल विच इज़ लॉन्ग एंड हैज़ थ्रेड लाइक ब्रांचेस, यानी कि एक लंबी स्ट्रक्चर होती है और एनिमल्स में ये सेल प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ए प्लांट सेल, तो नोट्स में आप देख सकते हैं ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स फूड फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और इसीलिए इसका नाम होता है किचन ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड इट कीप ऑन चेंजिंग इट शेप, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। तो दो ही चीज़ें होती है, एक तो अमीबा और एक डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी ऑर्गेनिज्म नहीं है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है, तो इसलिए आंसर होगा अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम वन सेल इन ह्यूमन बॉडी विच इज स्फेरिकल इन शेप, तो एग सेल या ओवम, ये स्फेरिकल शेप में होता है हमारी बॉडी के अंदर जो फीमेल में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनिज्म हैज स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल होता है PPLO, इसका पूरा नाम हमने नोट्स में लिखा था, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये होता क्या है, ये माइक्रोप्लाज्म होता है, लोअर कैटेगरी की एनिमल्स यानी कि लोअर कैटेगरी की स्पीसीज होती है ये माइक्रोप्लाज्मा, हम बोल सकते हैं इनको ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द बिगेस्ट सेल, तो बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। नेम टू एनिमल ऑर्गन एंड टू प्लांट ऑर्गन, तो एनिमल्स के और प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स, आप कोई भी ऑर्गन लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे प्लांट में है रूट है, स्टेम है, एनिमल में स्टोमक, लीवर है। नेक्स्ट है, नेम द प्लांट ऑर्गन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, कौन कौन से ऑर्गन है जो प्लांट में रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेकिंग फूड, तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है यहाँ पर, सॉरी सेल ऑर्गेनेल नहीं, केवल ऑर्गन पूछ रहा है, तो लीफ वो ऑर्गन होता है जिसमें फूड फॉर्मेशन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो ये रूट रेस्पॉन्सिबल होती है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द
टू डज नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो स्टूडेंट्स हम डिफरेंस इसमें इसी बेस पर करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल नेम दो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के पूछ रहा है, तो प्रोकैरियोटिक हो जाएगी बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक हो जाएगी आपके प्लांट्स, एनिमल्स, कोई से भी दे सकते हैं आप, बर्ड्स, ये सभी यूकैरियोटिक हैं। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व इन कॉक बाई, यहाँ पर इसमें ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कॉर्क की एक थिन स्लाइस को ऑब्जर्व किया था। व्हाट इज़ द ब्रिक टू ए हाउस इज सेल टू ऑर्गेनिज्म। एक ब्रिक यानी कि एक घर का जो जैसे पार्ट बनता है, ईंट बनती है, तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेल होती है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस मेक अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शेप एंड साइज ऑफ ए सेल रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। यानी कि सेल अपना शेप और साइज चेंज करती है, वो क्यों करती है, तो वो अपने पर्टिकुलर फंक्शन के लिए करती है। द बैक्टीरिया सेल आर, इसका जो लेंथ बताया है वो है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल टिश्यू मेक अप ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज जो बनते हैं वो एक सेल का ग्रुप होता है। ऑर्गन सिस्टम मेक अप एंड, ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और सेल्स मेक अप, सेल्स मिलकर के क्या बनाती है, टिश्यू बनाती हैं। और ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स मेक अप ऑर्गन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये स्मॉल टाइप के या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसकी PDF भी आपके पास में भेज दी जाएगी। थैंक्स।